अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। शाहिद के घर पे मौजूद हूँ। कुछ अर्सा पहले इनकी अहलिया का इंतकाल हुआ था, ज़किया का। अब मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा, मुख्तलिफ़ जो अपोजिशन लीडर हैं वो आ रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं। ख़बरें हाईलाइट होने के बावजूद अब तक शाहिद भाई की घर जो मसमार हुआ था उसके बाद उनकी अब तक कोई दाद रसी नहीं की गई है। आज भी कुछ लोग आए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, ताज़ियत करने के लिए। उनसे भी बात करवाता हूँ, शाहिद भाई का भी मौक़िफ़ लेंगे। क्या किराए के पैसे मिल गए? इतना ज़्यादा ख़बर हाईलाइट होने के बावजूद इनकी जब अहलिया का इंतकाल हुआ था, क्या किसी ने दाद रसी के लिए इनसे रब्ता किया? उनसे भी जानेंगे। और नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के ऑर्गेनाइजिंग के जनरल सेक्रेटरी इनसे ताज़ियत करने के लिए मुज़म्मिल, उनसे भी बात करेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ के जो लोग हैं मकीन, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब, शाहिद साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, आप इनसे ताज़ियत करने के लिए आए। मुख्तलिफ़ लोग आ रहे हैं, इनका घर टूट चुका है, घर की सूरत हाल आपने देखी होगी। अब आपका क्या कहना है इसमें? जी जी, हम तो हर वक्त हमारे पार्टी के साथी भी और हम भी मतलब जहाँ पर भी जुल्म होता है, जबर होती है, इस्तेसाल होता है, उसके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं और होंगे। बाकी बात रही शाहिद भाई के साथ जो भी हुआ, ये तो मतलब जिस इनके साथ जो इंक्रोचमेंट की गई, इनके घर तोड़ने की, और उसके हादसा वो ना सहते हुए इनकी बीवी का इंतकाल हो गया। तो ये एक हम चाहते हैं कि उसकी मुकम्मल तहकीकात हो, जिनकी भी वजह से, जिस डिपार्टमेंट या जिन अफराद की वजह से ये हुआ है, और वो उनको किफ़ायत किरदार तक पहुंचाया जाए। और हम अपने एंड पर इंशाल्लाह शाहिद भाई के साथ मुकम्मल खड़े हैं, और उनके साथ जो अलाउंसेस का वादा किया गया उनको इनका हक़ इन तक पहुंचाने के लिए हम जो भी असम्बली के फ्लोर पर बात हुई, यहाँ पर एहतजाज हुए, उन सब में इंशाल्लाह हम लोग हिस्सा लेंगे। शायद भाई, अपोजिशन लीडर आए थे कुछ दिन पहले, हलीम अदल शेख साहब, तो अब तक उसी हालत में रह रहे हैं। अब तो सर्दी भी आ गई है, तो क्या करेंगे आप? तो आप, मैं तो एक अल्लाह का मददगार हूँ। आप लोग ये देख रहे, ये हो रहा है, मतलब बैलेंस हुआ नहीं हुआ मेरे को ये नहीं पता। अगर इन लोग दे तो अल्लाह अच्छा ही होगा, मैं दुआ को हूँ। अगर मेरी सलाद में, अब अगर मेरे को, मैं यही एक दिन और भी बोला था, अगर आप तहकीकत करें, इसके अलावा मेरा कोई सहारा तो हो दो। अगर 20,000 रुपये किराया मकान, वो मैं ऑफर नहीं कर रहा हूँ। मेरे ये चाह रहा हूँ, मेरा बीवी तो दुनिया से चलेगी। अभी मैं भी उसी रास्ते में हूँ, एक दिन सही रहता हूँ, एक दिन नहीं सही रहता हूँ। बोला तो ना, उन्होंने कहा बराबर में बेटी के साथ रहता हूँ अभी फ़िलहाल, क्या करें। और मेरे घर देखे किस हालत में हूँ, और मैं किस तरह हालत में, मैं भी थोड़ा सा नमाज़ पढ़ा बाथरूम के सामने लेटता हूँ। मैं भी तो एक कैंसर, मैं भी तो हक रखता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग ये करें, देखो हुकूमत की तरफ से ना मेरे को चेक दिए, ना कुछ भी नहीं दिया आज तक। कोई बेदर मतलब ऐसे बटा हुआ ऐसा। ठीक है। अरे भाई, आप उस दिन साथ थे, हलीम अदल शेख साहब आए और ज़ाहिर मीडिया पे भी आवाज़ उठा रहे हैं, तो अब तक दाद रसी नहीं की गई। हलीम अदल शेख साहब ने क्या वादा किया था? हलीम अदल शेख साहब ने कहा जी मैं बैतुल माल से इनकी साथ तावन करूंगा, और फिर दूसरा वादा उन्होंने ये किया था कि ये आईडी और चेक के जो हैं किराए के, इनको बहुत जल्दी दिलवाऊंगा। वो डीसी ऑफिस से भी गए भी और वहाँ जाकर बात करके भी आए। हैरत की बात है, उससे पहले हलीम अदल शेख के आने से पहले, ये इनकी वाइफ के इंतकाल से पहले, मज़हर ख़ान ने ख़ुद कहा था 2 दिन में आपको चेक मिल जाएंगे। जब इनकी वाइफ का इंतकाल हो गया, तालो उसने चेक भी इनको रोक दिए, नहीं मिला। और फिर जो है हलीम अदल शेख साहब ने जो वादा किया था बैतुल माल का, उसने भी अभी तक नहीं निभाया। तो ये दर्दनाक वाक़या है, क्योंकि इनके पास कोई ज़रिया माश नहीं है। पहले तो इनकी बीवी काम करती थी और ख़ुद ये बीमार हैं, और वो इस घर जो बचा हुआ था घर, उसमें गुजारा करती थी। तोड़ने के बाद तो वो रोड पे रह रही थी। तो अब इनके पास खाने पीने के लिए ये मेडिसिन का कोई भी वो कमाने वाला नहीं है। बेटे हैं वो, अपना जो है उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, और वो घरों को अफोर्ड कर, तोड़ने के बाद वो ख़ुद किराया उनके पास इतना नहीं होता कि वो वालिद की केयर करें। तो इनके इलाज मुआवजा जो है वक्ती तौर पर कराची बचाओ तहरीक देख रही है, आखिर कब तक। तो ये गवर्नमेंट सिंध को करना चाहिए, जो कि वो नहीं कर रही, और कुछ कमेटी तावन इनके साथ कर रही है, जिसके ऊपर जो है अभी तक ये ज़िंदा हैं। तो मुझे तो ये ख़दशा है कि अगर इनकी दुआएं बर वक्त हम नहीं इनको फराहम कर सके, ये चेकअप नहीं करा सका, तो इनकी ज़िंदगी के भी ख़तरात में पड़ सकती है। तो मैं आपके तवज्जुह से यही गवर्नमेंट सिंध से अपील करूँगा कि आपको थोड़ा सा ये सोचना होगा, और आपको ये शर्म आनी चाहिए कि ये जहाँ हलीम अदल शेख ने आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनकी दाद रसी के लिए आए, और उन्होंने फातिहा पढ़ कर चले गए। चलो, जो वादा किया कि बैतुल माल से कराऊंगा, वो नहीं भी पूरा किया। यहाँ आपको आना चाहिए, आपका फ़र्ज़ है। यहाँ लोगों की जो है वो जाने जा रही हैं। और फिर दूसरी ये बात कि आप देखें, शिकायत दूर करें कि शाहिद भाई का घर 6 महीने पहले टूट चुका था। जो बचा हुआ था वो किस वजह से टूटा? आया हुआ NAD नक्शे के मुताबिक टूटा है या नक्शे से हट कर टूटा है? तो ये उसका। और तीसरी बात जो लास्ट में आपसे करूँगा,
मुर्तज़ा अवाब साहब ने ऑडिटोरियम के अंदर कहा कि जी मैं आपकी कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आया कि कोर्ट के आर्डर थे, लेकिन नस्ला टावर पे भी कोर्ट के आर्डर थे और वहाँ पर जो है वो आप करारदाद ले आते हैं और यहाँ पर लोगों की, गरीब लोगों का पूरा जो है वो एक गुजरनाला उजाड़ दिया। आपने मसमारियाँ कर दी, 4000 से ज़्यादा घरों को मसमार करवा दिया। यहाँ पर 27 अमवात हो चुकी हैं और यहाँ पर आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ कोर्ट के आर्डर हैं, अगर कोई मर भी रहा है वो भी मेरे ख्याल से चीफ़ जस्टिस ने कहा होगा कि जो मर रहा है उसको मरने दो। तो फिर गरीबों को ज़िंदा रहना ही नहीं चाहिए। फिर जिस तरह से बिल्डर माफिया के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मशीनरी भेज कर लोगों के घर छतें तोड़ कर, और यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारी माँओं बहनों को बेपर्दा करके आप रोडों पर फेंक रहे हो, तो फिर इसी तरह से इसी मशीनरी को भेजो कि ये हमें उठाकर इसी नाले में फेंक दें, मर ही जाएँ कीड़ों की तरह, तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप में थोड़ी सी भी ये या है तो इन चीज़ों पर नज़रसानी करें। आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह बहुत सारे सियासी रहनुमा आ रहे हैं, ताज़ियत करें, ऐलानात करें, लेकिन हुकूमत को जो करना चाहिए था फ़िलहाल हुकूमत की जानिब से नहीं किया गया है। अगर जिस तरह इनके साथ साने हुआ है, अगर वो किराए के पैसे जो कि तयशुदा सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किए गए थे वो इनको दे दिए जाते और ID शायद अलाट कर दी जाती, तो आज ये सर्दी में इस तरह वीराने में ताज़ियत वसूल ना कर रहे होते लोग। अच्छा, ये जिस तरह शाहिद भाई की सूरत हाल आपने देखी, DC ऑफिस में एक खसूसी मुलाकात हुई थी आप लोगों की, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने भी वादा किया था, तो क्या मुलाकात के बाद कुछ फ़ायदा नज़र आया कि लोगों को IDs और उसके बाद जिनके मसाइल थे चेक ना देने के वो हल हुए, और जो मज़ीद तोड़ा जा रहा था क्या वो कुछ रुका? नहीं, देखें रुका तो नहीं, वो अपना काम KMC अपने तरीके से जारी रखा हुआ है। दूसरा वो है कि DC साहब तो आपको पता है एक ब्यूरोक्रेसी की चाल खेलेंगे, और ब्यूरोक्रेसी की चाल वो हमेशा खेलते हैं, जो उनको ऊपर से ऑर्डर होते हैं उनको फॉलो करते हैं। और देखें ये जो गुजर नाले का है मामला, हम बड़ा इसकी कोशिश कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी इतलाएँ भी मिली हैं कि गुजर नाला औरंगी नाला, ये गुजर नाला 3 अटी से लियारी एक्सप्रेस पे मिलाया जाएगा, उधर से औरंगी नाला पाक कॉलोनी पे तो लियारी एक्सप्रेस से मिलाया जाएगा, फिर यहाँ से 0 पॉइंट तक गुजर नाला जो ये रोड है ये KMC सिंध गवर्नमेंट बनाएगी जो भी। उसके बाद जो मलक रियाज के 10 अरब रुपए जो सिंध गवर्नमेंट मांग रही है, बार बार मुतालबा कर रही है, वो आएंगे और 0 पॉइंट से लेकर बहरिया टाउन तक एक जो नया रोड बनेगा उसको इससे मिलाया जाएगा, और ये क्या कहते हैं बहरिया टाउन का सफ़र 15 मिनट का कर दिया जाएगा। लिहाजा क्या कहते हैं ये जो गुजर नाला मुतासिन है, एक बहरिया टाउन को आबाद करने के लिए गुजर नाला मुतासिन के साथ एक इतनी बड़ी गेम खेली गई, क्योंकि DC की जब मीटिंग होती थी उसमें तमाम सियासी पार्टियों को बुलाया जाता था, उसमें बहरिया टाउन का नुमाइंदा भी आता था, उसका क्या काम था वहाँ आने का, ठीक है ना, उस नुमाइंदे का क्या काम था बहरिया टाउन का उस मीटिंग में आने का, उसका क्या इसका क्या मतलब लिया जाए। तो इसका मतलब यही हमारे सामने आ चुका है कि 0 पॉइंट से बहरिया टाउन तक का जो रास्ता बनाया जाएगा नालों, यहाँ तक तो सिंध गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद वो मलक रियाज बना के और इसको वो बहरिया टाउन से मिला दिया जाएगा। और गरीबों का जो भी हो आपके सामने, शाहिद भाई की तरह 29 मौतें इस गुजर नाले पे हो चुकी हैं। ये 29 मौतों का ज़िम्मेदार सिंध गवर्नमेंट है, मलक रियाज है, कौन है? मैं तो कहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट कातिल है और इस कत्ल में मलक रियाज पूरा शामिल है। सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह हुक्मनामा आया, हमने रिपोर्ट किया कि एक शहर को डूबने से बचाने के लिए नालों को चौड़ा किया गया, तजावुज़ात का खात्मा किया गया और उसके बाद रोड बनाया जाएगा। अब जिस तरह आबिद भाई ने शिकवा किया कि ये बहरिया टाउन को ख़ास तौर पर फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है, क्या ऐसा ही है? जी, आबिद भाई ने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि हमें भी सुनने में आया है कि ये जो 0 पॉइंट से फिर आगे जाके जो ना ये मलिक रियाज का जो बहरिया टाउन उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। वरना फिर आप एक बात बताएं कि यहाँ 30 फीट रोड की ज़रूरत क्या है। इस तरह महमूदाबाद के अंदर 12.5 फीट का रोड उन्होंने दोनों तरफ बनाया, मैं खुद वहाँ से होके आया हूँ, और वो 12.5 फीट से 15 फीट का रोड बेहतरीन है। और वहाँ से उनकी जो गाड़ियाँ जो है जिससे वो काम कर रहा है बना रहा है, वो गाड़ियाँ वहाँ चल रही है, प्रोजेक्ट बन भी रहा है वहाँ पर। जब 12.5-15 फीट का रोड से आपका काम हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ नाला साफ़ करना है, तो आपको 30 फीट का रोड क्यों चाहिए? मतलब ये अब तो ये मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पर बदनीयती है और बहरिया टाउन की वजह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पर 15 फीट कम कर दिया जाता तो आज ये जो ज़किया बीबी का जो इंतकाल हुआ है ये इंतकाल नहीं होता, बल्कि इस तरह के 27-28 जो अम्मात हुई है वो अम्मात नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये 15 फीट कम करने पर तकरीबन मोर देन 50% जो लोग जो ना वो वापस यहीं रीसेटल हो जाते हैं या फिर इनके घर नहीं टूटते। ठीक है ना, उसमें एक तो गवर्नमेंट को ये फ़ायदा हो जाता, जो इनके 13 अरब रुपए या 10 अरब रुपए जो लग रहे हैं मुतासिन को रीसेट करने के लिए, कहीं पर भी प्रोजेक्ट देने के लिए, वो पैसे भी इनको कम चाहिए होते हैं। वो 10 अरब की वजह से हो सकता है 4-5 अरब में इनका काम हो जाता। एक तो उससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और लोगों को भी फ़ायदा होता। प्लस उसमें क्या है कि जितने मुतासरीन हैं जो 15 फीट के अंदर रहते थे, उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो मुतासिर नहीं थे। तो ये लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब इफ़ेक्ट हो गए।
तो बहुत सारा फ़ायदा हो जाता। अभी मैं मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो जज साहब है उनसे मैं अपील करूँगा कि प्लीज़ यहाँ पर भी 15 फीट के नाले बनाकर रोड बना जाए, ताकि लोग जो ना वापस यहाँ रीसेटल हो जाए और आराम से अपने घरों को बना दिया जाए, ताकि 15 फीट का रोड बना दिया जाए। मैं ये अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट से। जहाँ खातून की लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं, वहाँ दूसरे खदशात जिस तरह पैदा हो चुके हैं कि ये जो गुज्जर नाले के अतराफ़ में या उसके बाद औरंगी टाउन नाले के अतराफ़ में जो रोड बनाया जा रहा है वो बुनियादी तौर पर शहर को नहीं बल्कि बहरिया टाउन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो ये सारे काम किए जा रहे हैं। इसमें घरों की तोड़ फोड़ भी ज़्यादा की गई और उसके बाद फिर नाले को भी ज़्यादा चौड़ा किया गया। ये गुज्जर नाला मुतासरीन और दीगर जो शहरी हैं उनका ये जो है खदशा है। आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले को भी देखती है नहीं देखती, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने CM को हुक्म दिया था उस पर अमल दरामद होने के लिए जो है CM के दस्तखतशुदा जो एक रिपोर्ट पेश की जानी है, जो कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान केसेस की समाअत करेंगे तो औरंगी टाउन और इसके अलावा गुज्जर नाले के जो मुतासरीन हैं इनकी दादरसी के लिए क्या क्या अब तक इकदाम हो चुके हैं वो रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जिससे जो रिपोर्ट अदालत में आएगी तो उसके बाद ही फिर इस मामले में भी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।